नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। हाथरस रेप कांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया। वही बात करें तो दिल्ली के शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी के नेतृत्व में आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द उस परिवार से हमें मिलने दिया जाए और उस परिवार को मुआवजा दिया जाए और साथ साथ जो यूपी सरकार की जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी सीबीआई से जांच की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक शव को जला देना आधी रात में क्या दर्शाता है। ये कानून जो यूपी सरकार की पूरी कानून है, यूपी पुलिस है, तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। हर जगह हर बार यूपी के अंदर हर महिलाओं से बलात्कार होते रहते हैं। यूपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवसेना ने साथ साथ ये भी कहा कि जिस तरह से कंगना रनौत का घर तोड़ दिया जाता है और पूरे महाराष्ट्र पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस मासूम इस दलित बच्चे के साथ जो बलात्कार किया गया उस पर यूपी सरकार और भारत सरकार इतने दिनों तक मौन क्यों रहती है। आइए सुनते हैं संदीप चौधरी जो कि दिल्ली प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष है। होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शर्म करो, शर्म करो योगी सरकार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो योगी सरकार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो योगी सरकार, शर्म करो। हाथरस की निर्भया के साथ जो हुआ, हम क्या कहते हैं कि हाथरस कांड को लेकर देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई है और बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि वहाँ की योगी सरकार जो अपने आप दावे करती है कि हम वहाँ पे हमने सुशासन लाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं लोग, और उनके शासन में है ऐसा कांड हो जाता है, ऐसा रेप कांड हो जाता है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं न्याय मिले और जल्द से जल्द इन आरोपियों को फांसी मिले और एक सख्त कानून बने रेप के खिलाफ, क्योंकि पहले भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, आगे ना हो। हम यही मांग लेकर आज यहाँ पर एकत्र हुए। क्या कहना है इसमें यूपी प्रशासन बड़ी देरी से जागा है? जागा कहाँ है? अभी जागा नहीं है। आप कहते हैं पीड़िता को हमने 10 लाख देने थे, 25 दे रहे हैं, ये कुछ जागना है क्या? आप कहें, आश्वस्त करें जनता को, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता आपको चुनकर लाई है। आप जनता को विश्वास में लीजिए कि हाँ, हम कड़ी न्याय प्रक्रिया में हम कड़ा रुख अपनाएंगे, आरोपियों को फांसी देंगे। ऐसा जो योगी जी का अभी तक कोई बयान मेरे ख्याल से नहीं आया। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो उन्होंने किया है, एक नौकरी देने की बात किया, एक मकान बनाने की बात की, लेकिन उनका रुख स्पष्ट नहीं है। आक्रामक रुख होना चाहिए। जिस प्रकार वो अपराधियों की धरपकड़ करके उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनका जवाब होना चाहिए, लेकिन नहीं है। जवाब होता तो पब्लिक को ऐसे रोड पे नहीं आना पड़ता न्याय के लिए। और वहाँ का प्रशासन आधी रात को उसका दाह संस्कार करने की ज़रूरत क्या थी? इसमें क्या चोरी कर रहे हो आप लोग? आप उसका शव दीजिए उनके परिवार वालों को, वो अपनी रीति अनुसार उसका करेंगे दाह संस्कार। तो कहीं ना कहीं झोल है, उसी झोल के खिलाफ हैं हम। सर, सीबीआई जांच से मांग की आवाज़ उठाई है, क्या शिवसेना भी मांग रही है? हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बेटियां सबकी बराबर होती हैं और बड़ा ही मतलब हृदय विदारक, मतलब बहुत मन रोता है ऐसी घटनाएं जो हम अपने देश में सुनते हैं। और ऐसा अगर हम कल्पना करें कि हमारे आसपास कोई या हमारे साथ या हमारे आसपास किसी के साथ हो तो कैसा मतलब आँख से आंसू, अपने आप आँख में पानी आ जाता है ये बात देख कर। तो ये सत्ता में बैठे लोग ये क्यों नहीं जागते? हमें बड़ा अफसोस है। पावर इनके पास है, शक्ति है, सब कुछ है इनके पास, सिस्टम है, सब कुछ व्यवस्था है, तो क्यों नहीं न्याय दिलाते हैं? इसी बात को हम लेकर यहाँ पर एकत्र हुए शिवसेना दिल्ली प्रदेश। क्या कहेंगे बाबू है आप सारे शिवसैनिक पहुँचे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली शिवसेना माननीय श्री दिल्ली प्रदेश प्रमुख माननीय श्री संदीप चौधरी साहब जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पार्लियामेंट संसद मार्ग पर हमारी मांग है
कि यूपी के हाथरस में भूलगढ़ी गांव में जो मनीषा, जो इस समाज की बेटी है, बहन है, उसके साथ जो अत्याचार, जो जुल्म हुआ है, उसे न्याय दिया जाए। योगी सरकार होश में आए। संविधान के तहत उसको जीने नहीं दिया मनीषा को, और सम्मान के साथ उसको मरने नहीं दिया गया। ये बहुत एक अत्याचार है, बहुत जुल्म है। इसके लिए आज हम मांग करते हैं कि हाथरस के एसडीएम, डीएम और वहाँ के आपके एसपी और आईजी साहब जो हैं, उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, और ये जो षड्यंत्रकारी या जो अत्याचारी जिनके नाम सामने आ रहे हैं 4 लड़कों के, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके इनको फांसी दी जाए। ये जो विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, इनका बस एक ही उपाय है, ऐसी घृणित कार्य करने वालों को फांसी दी जाए।